नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे दशा माता के दूसरे दिन की कथा। जय दशा माता की। प्राचीन समय में एक समृद्ध और प्रसिद्ध राजा था। उस राज्य का राजा न्यायप्रिय, दयालु और धर्म का पालन करने वाला था। उसकी रानी अत्यंत श्रद्धालु और सेवा भाव रखने वाली थी। राज्य में धन, अन्न और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। प्रजा राजा से प्रसन्न रहती थी और चारों ओर खुशहाली थी। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध स्त्री भिक्षा मांगने आई। रानी ने उसे सम्मान पूर्वक अंदर बुलाया, भोजन कराया और वस्त्र भेंट किए। वह वृद्ध स्त्री वास्तव में दशा माता का ही रूप थी। जाते समय उन्होंने रानी से कहा, समय हमेशा एक समान नहीं रहता। जब जीवन में कठिन समय आए तब श्रद्धा से मेरा व्रत करना और कथा सुनना। रानी ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए, परंतु सुख और वैभव में बीतते समय के साथ वह बात उनके मन से धीरे धीरे निकल गई। कुछ समय बाद अचानक राज्य की दशा बदलने लगी। खजाना खाली होने लगा, प्रजा में अशांति फैल गई और शत्रु राजा पर आक्रमण करने लगे। युद्ध में हार होने पर राजा को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। राजा और रानी जंगलों में भटकने लगे। कभी भोजन मिलता तो कभी कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता। एक दिन रानी अत्यंत दुखी होकर बैठी थी। तभी रानी को उस वृद्ध स्त्री की बात याद आई। उसने समझ लिया कि यह सब दशा माता की परीक्षा है। उसी समय उसने माता का स्मरण किया और व्रत करने का संकल्प लिया। रानी ने एक छोटे से गांव में मिट्टी का स्थान बनाकर दीपक जलाया, साधारण सूत का धागा बांधा और पूरे विश्वास के साथ दशा माता की पूजा शुरू की। प्रतिदिन वह कथा सुनती और माता से अपने परिवार और राज्य की रक्षा की प्रार्थना करती। दिन बीतते गए और रानी का विश्वास भी और भी दृढ़ होता गया। 10वें दिन रानी ने पूर्ण श्रद्धा से पूजा की। उसी रात उसे स्वप्न में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो धैर्य और विश्वास से मेरा व्रत करता है उसकी बिगड़ी हुई दशा मैं अवश्य सुधारती हूँ। अगले ही दिन राजा को अपने पुराने सैनिक मिल गए। उन्होंने उसकी सहायता की। उन्होंने मिलकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और राजा को उसका राज्य वापस मिल गया। महल लौटकर राजा और रानी ने पूरे राज्य में दशा माता के व्रत और कथा का महत्व बताया। तभी से यह मान्यता चली कि जो भी श्रद्धा और नियम से दशा माता का व्रत करता है और कथा सुनता है, माता उसकी हर कठिन दशा को शुभ दशा में बदल देती हैं। जय दशा माता। यदि आप भी माता पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय दशा माता। ऐसी ही सच्ची और भक्ति में कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कल अवश्य सुनिए दशा माता व्रत की तीसरे दिन की कथा, जिसमें एक गरीब स्त्री की अटूट श्रद्धा से उसके जीवन का कठिन दशा कैसे बदली। यह अद्भुत प्रसंग जरूर सुने। जय दशा माता।